गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब क्रॉप का हम लोग अनाज का प्रोडक्शन उत्पादन किस प्रकार से कर रहे हैं और उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे। कौन कौन सा वेरियस इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं और उसका मैनेजमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसको स्टोर करना, ये सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में क्यों पढ़ेंगे। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमारा कंट्री जो है वह एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मोर देन 70% ऑफ पीपुल आर लिंक्ड विथ एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, मतलब 70% ऑफ पीपुल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी नीड फूड, हम लोग को फूड का ज़रूरत क्यों होता है। तो इसका आंसर ये है, पहला आंसर ये होगा कि वी नीड फूड फॉर एनर्जी। हम लोग को फूड का ज़रूरत क्यों पड़ता है, एनर्जी के लिए, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, इवन ब्रीथिंग जो हम लोग सांस ले रहे हैं उसके लिए। ओके, रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब जो सांस ले रहे हैं उसके द्वारा फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे अंदर, उसके लिए हम लोग को क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। दूसरा हो गया फॉर आवर ग्रोथ, हमारा ग्रोथ के लिए हम लोग को एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, वो एनर्जी किस चीज़ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। तीसरा हो गया टू रिपेयर आवर डैमेज बॉडी पार्ट्स, जो हमारा बॉडी का जो डैमेज पार्ट हो गया उसको रिपेयर करने के लिए एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। ओके, और बहुत सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे अंदर में होता है, वो सब चीज़ तो अभी क्लास 7 में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल पे जाके और आप क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देख लें, फिर आगे का ये अच्छे से समझ में आएगा। उसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो सब चीज़ उसमें बताया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब कि अनाज का उत्पादन हम लोग किस प्रकार से करेंगे वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो अनाज का उत्पादन कहाँ से होगा, तो खेती से होगा। वो खेत में क्या करना होगा, फार्मिंग करना होगा, उस खेत में हम लोग को फार्मिंग करना होगा। फार्मिंग क्या होता है, तो फार्मिंग का डेफिनेशन ये है, द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इन फार्म और फील्ड इज कॉल्ड फार्मिंग। जो हम लोग पौधा का खेती करते हैं हम लोग अपने खेत में, वही क्या कहलाएगा, फार्मिंग कहलाएगा। किसी भी पौधा का खेती करते हैं, जैसे ग्रेन अनाज की खेती किए, तो वो सब चीज़ क्या कहलाएगा, फार्मिंग कहलाएगा। जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होगा कि हाउ 70% पीपल ऑफ इंडिया कनेक्टेड विथ एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स क्या हो गया, एग्रीकल्चर दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है, दो लैटिन वर्ड के मिलने से बना हुआ है। कौन कौन सा, एगर या फिर एग्री, जिसका मतलब होता है सॉइल, लैंड या फिर फील्ड। ठीक है, उसके बाद कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, मतलब द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड, द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मतलब सॉइल का जो कल्टीवेशन हो गया वही क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर कहलाएगा। उसके बाद देख लीजिए एग्रीकल्चर का डेफिनेशन देख लीजिए, ये था एग्रीकल्चर वर्ड बना कहाँ से, आया कहाँ से एग्रीकल्चर वर्ड। तो एग्रीकल्चर वर्ड दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है, दो लैटिन वर्ड के मिलने से बना हुआ है। वो लैटिन वर्ड क्या है, एगर या फिर एग्री। यहाँ पे AGERI लगा लेना आप लोग। ठीक है, एगर या फिर एग्री, एंड सेकेंड वर्ड इज कल्चर। एग्री मीन्स सॉइल, लैंड या फिर फील्ड, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। सो द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसका डेफिनेशन देखते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ द ग्रोइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मतलब साइंस का वह ब्रांच जो ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में डील करे, जो ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में डील करे। ओके, एंड एनिमल्स, एंड फॉर एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज, जो एनिमल का यूज करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का यूज करते हैं, वो सब किस चीज़ में आ जाएगा, एग्रीकल्चर में आ जाएगा। जैसे कि पिसीकल्चर हो गया। ओके, उसके बाद पोल्ट्री फार्म हो गया, उसके बाद जो गाय वगैरह रखते हैं, दूध का जो कारोबार करते हैं वो हो गया, फॉरेस्ट फार्मिंग हो गया। ये सब चीज़ आ जाए किस चीज़ में,
एग्रीकल्चर में आ जाएगा। एग्रीकल्चर मीन्स ये नहीं कि सिर्फ खेती कर रहे हैं हम लोग, अनाज की खेती कर रहे हैं वो हो गया एग्रीकल्चर, नहीं, एग्रीकल्चर में बहुत सारा चीज़ है, वो धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा। जैसे कि भी हम बताएं कि प्लांट से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ होगा वो किस चीज़ में आएगा, एग्रीकल्चर में आएगा। प्लांट्स आप कोई सा भी ले लो, ओके। सेकेंड वन इज कि जो एनिमल का जो पालन पोषण किए वो भी किस चीज़ में आएगा, एग्रीकल्चर में आएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये एग्रीकल्चर स्टार्ट कैसे हुआ, ये एग्रीकल्चर आया क्यों, कब आया। तो देखिए, द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज बिगुन जो है ये बिगिन का V3 फॉर्म है, वर्ब 3 फॉर्म में है। मतलब जो एग्रीकल्चर का हिस्ट्री आया था हमारे पास वह कब आया था, बिगिन मतलब होता है ना शुरुआत होना, ये शुरू हुआ था कब, 10,000 साल पहले, 10,000 ईयर से। वो क्या हुआ कि उससे पहले आदमी लोग जो है उससे पहले के आदमी लोग आदिवासी लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते थे, नोमैडिक लाइफ परफॉर्म करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना किसके लिए, फॉर सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, फूड और वाटर के सर्च में वह एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते थे, ओके। और वो कोई भी सामान को पका के नहीं खाते थे, जैसे कि अभी हम लोग खा रहे हैं कि चावल उपजाएं और चावल मतलब धान हुआ, धान से फिर चावल में कन्वर्ट किए और चावल को फिर पका के फिर हम लोग भात के रूप में जो खाते हैं, लेकिन उस समय वो नहीं खाते, वो सिर्फ रॉ मटेरियल का यूज़ करते थे खाने में। जैसे कच्चा सामान जो सब चीज़ हुआ ना, जो सब कच्चा चीज़ खाने वाला था वो सब चीज़ का यूज वो करते थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक जगह अपने आप को स्थायी किया और वहाँ से फार्मिंग स्टार्ट किया, समझ में आया। तो फार्मिंग कब स्टार्ट हुआ था, 10,000 साल पहले। अब हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर का ब्रांच कौन कौन सा होता है, ठीक है। हम लोग को इसके बारे में पढ़ना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बस जान लेते हैं ताकि आगे जाके हम लोग का कंसेप्ट क्लियर रहे कि हाँ ये सब चीज़ पता नहीं। तो बहुत आदमी लोग को पता ही नहीं होता है कि हाँ सिर्फ एग्रीकल्चर में समझते हैं सिर्फ फार्मिंग के अलावा कुछ नहीं, बहुत सारा चीज़ आता है एग्रीकल्चर में। देखते हैं कौन कौन सा चीज़ आता है। ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर का कौन कौन सा ब्रांच है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारा है, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है अभी थोड़ा बहुत जानने के लिए वो हम लोग पढ़ते हैं, ओके। पहला है एग्रोनॉमी। पहले क्या है, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल साइंस। एग्रीकल्चरल साइंस का क्या है, एक ब्रांच है जो डील करता है सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। वह सॉइल का मैनेजमेंट करता है और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के बारे में वह डील करता है, उसको बोलते हैं हम लोग एग्रोनॉमी। इसमें कौन कौन सा चीज़ होगा, जैसे वीट हो गया, बार्ली हो गया, मेज हो गया, पैडी हो गया, ये सब क्रॉप सब जो है वो सब इसमें आ जाएगा, समझ में आया। तो वो किस में आएगा, एग्रोनॉमी में, ओके। सेकेंड वन इज हॉर्टिकल्चर। सेकेंड वन क्या है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, ये भी एक ब्रांच है किसका, एग्रीकल्चरल साइंस का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, स्पाइसेस, बेवरेज etc। मतलब यह एग्रीकल्चरल साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किस चीज़ के प्रोडक्शन के बारे में, फ्रूट के प्रोडक्शन के बारे में, वेजिटेबल के प्रोडक्शन के बारे में, फ्लावर्स के प्रोडक्शन के बारे में, स्पाइसेस के प्रोडक्शन के बारे में। स्पाइसेस मीन्स जो मसाला हो गया, मसाला जो सब्जी में डाला जाता है उसका। उसके बाद ये हो गया बेवरेज क्रॉप, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बेवरेज मतलब टी कॉफी आ जाता है बेवरेज क्रॉप में, ओके। तो ये सब चीज़ का जो डील करता है जो साइंस, उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर का वह ब्रांच जिसमें हम लोग फ्रूट के, वेजिटेबल के, फ्लावर के, स्पाइसेस, बेवरेज और भी बहुत सारी चीज़ है उसका प्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वह कहलाएगा हम लोग को हॉर्टिकल्चर कहलाएगा। एग्रोनॉमी समझ में आ गया था। उसके बाद है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वुड, टिम्बर, रबर etc। बहुत सारा चीज़ हम आपको क्या बताए थे कि सिर्फ खेती करना ही एग्रीकल्चर नहीं आएगा, उसको जैसे कि कॉपी वगैरह बन रहा है तो कॉपी के लिए क्या हो रहा है, प्लांट का जरूरत पड़ता है, प्लांट का पौधा का पत्ता का जरूरत पड़ता है बनाने के लिए। तो वो सब चीज़ आएगा कहाँ से, पौधा लगाने से। वो पौधा का जो लगा के प्रोडक्शन करेगा वो भी क्या कहलाएगा, वो भी एक एग्रीकल्चर का ब्रांच है जो कि आता किस चीज़ में, फॉरेस्ट्री में आता है। यह एक एग्रीकल्चर साइंस का वह ब्रांच है जो डील करता है द प्रोडक्शन ऑफ वुड का प्रोडक्शन में, टिम्बर का प्रोडक्शन में, रबर का प्रोडक्शन में एंड और भी बहुत सारा चीज़ के प्रोडक्शन में
यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस दैट डील्स विद द एनिमल प्रोडक्शन। वह एनिमल के प्रोडक्शन के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर का वह ब्रांच जिसमें हम लोग एनिमल के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो करेंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे, वो किस चीज़ में आ जाएगा, वो आएगा एनिमल हस्बेंड्री में आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल में आप जैसे देख लो, जैसे कि कोई बकरी पालन करता है, गाय पालन किया, भैंस पालन किया, पोल्ट्री फार्म खोल दिया, ये सब चीज़ समझ में आया। तो ये सब चीज़ का जो पालन करता है वो किस चीज़ में आएगा, एनिमल हस्बेंड्री में आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज फिशरी साइंस। मतलब it is also a branch of agricultural science that deals with the production and managing of fish। जो मछली के प्रोडक्शन और मैनेजिंग के बारे में जो पढ़ेंगे जिस चीज में, वो कौन से किस चीज में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के कौन से ब्रांच में, फिशरी साइंस में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे हैं आपको पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या होता है, आप ये बात याद रखो कि द रियरिंग ऑफ फिश, जो फिश का पालन करते हैं वो क्या कहलाएगा, पीसी कल्चर कहलाएगा। समझ में आया, वो सब चीज आगे पढ़ेंगे, रियरिंग ऑफ फिश, रियरिंग ऑफ एनिमल, ये सब एनिमल हस्बेंड्री है ना, ये सब उसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ना है। बस आप इतना जान लो कि फिशरी साइंस के बारे में हम लोग किस चीज में पढ़ेंगे, नहीं, प्रोडक्शन एंड मैनेजिंग ऑफ फिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिशरी साइंस में पढ़ेंगे। उसके बाद है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस in which we study the hybrid production, okay, how we take care of plant, animal is called agricultural engineering। उसमें हम लोग एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में वो हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी प्लांट का हाइब्रिड कैसे बनाया जाए, किसी प्लांट को डिजीज फ्री कैसे किया जाए। समझ में आया, कौन सा ह्यूमिड कंडीशन उसको दिया जाए, कौन सा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर दे के वो अच्छे तरीके से ग्रो करने लगे, तो उसको हाइब्रिड बनाते हैं ना, कि कम पैसा में ज़्यादा उपज हो जाता है। तो वो सब चीज़ हम लोग किस में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है वो जानते हैं। व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट द सेम प्लेस ऑन लार्ज स्केल। मतलब जब हम लोग सेम काइंड्स ऑफ प्लांट, एक ही तरीके का प्लांट को लगाएंगे सेम प्लेस पे, मतलब एक ही जगह पे, ऑन लार्ज स्केल, ज़्यादा मात्रा में, वही क्या कहलाएगा, हमारा क्रॉप कहलाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख लो कि जैसे कि गेहूं का खेती होता है, वो आप देखते होंगे। ऐसा तो नहीं होता गेहूं का एक सीरियल लगा दिया जाता है, वहाँ पे एक पौधा गेहूं का लगा दिया, बोलेंगे कि हम गेहूं का खेती किए हैं, ऐसा नहीं होगा ना। गेहूं का बहुत सारा प्लांट्स को एक जगह लगाया जाता है ऑन लार्ज स्केल पे, ठीक है, सेम प्लेस ऑफ लैंड पे। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्रॉप बोलेंगे, गेहूं का क्रॉप है वो। ओके, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जांपल और देख लो कि खेत का जो मेड़ होता है, मेड़ समझ में आ रहा है ना, जो आरी होता है खेत का, उस पे अगर कभी सरसों लगा दिया जाता है, कभी वहाँ पे राहर का दाल का पौधा लगा दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्रॉप नहीं बोलेंगे कि हम लोग राहर का क्रॉप लगाए हैं या फिर सरसों का क्रॉप लगाए हैं, उसको क्रॉप नहीं बोलेंगे। समझ में आया, क्यों नहीं बोलेंगे क्रॉप उसको, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में नहीं लगाया, लार्ज स्केल में हम लोग नहीं लगाए हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्रॉप नहीं बोलेंगे। समझ में आया, तो क्रॉप किसको बोलेंगे, when same kinds of plant are cultivated at the same place on large scale। मतलब एक ही तरीके का प्लांट को जब हम लोग लगाएंगे सेम प्लेस ऑफ लैंड में ऑन लार्ज स्केल, ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे, वही क्या कहलाएगा, क्रॉप कहलाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सीरियल्स। सीरियल्स क्या होता है हम लोग देखते हैं। सीरियल्स क्या है, ए सीरियल इज एनी ग्रास दैट इज ग्रोन फॉर इट्स ग्रेन। मतलब जैसे कि गेहूं का खेती किया हम लोग, तो गेहूं पूरा क्या कहलाया, सीरियल्स कहलाया। ओके, तो वो एक प्रकार का ग्रास है, घास है, लेकिन उसका यूज करते हैं, उसका कल्टीवेशन करते हैं हम लोग, उस ग्रास का कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं। क्यों, उसके ग्रेन के लिए करते हैं ना, गेहूं का जो दाना होता है, सीड होता है, उसके लिए हम लोग करते हैं ना, सीड हम लोग खा रहे हैं ना। सो दीज आर कॉल्ड सीरियल्स। मतलब सीरियल इज एनी ग्रास दैट इज ग्रोन फॉर इट्स ग्रेन। मतलब कोई भी इस प्रकार का ग्रास जो घास लगाए हम लोग, कल्टीवेशन किया उसका, किस चीज के लिए, उसके ग्रेन के लिए, वही क्या कहलाएगा, सीरियल्स कहलाएगा। एग्जाम्पल में व्हीट, गेहूं का, पैडी, धान की खेती देख लो, उसके बाद ओट्स, मिलेट्स, बार्ली, इटीसी, ये सब चीज का हम लोग जो खेती करते हैं, तो वो पूरा ग्रेन जो है उसका पूरा पौधा वो कहेंगे हम लोग,
उसके पूरे पौधे को हम लोग बोलेंगे सीरियल्स, ओके। एंड उसका ग्रेन दाना है उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेन बोलेंगे। ग्रेन हम लोग खाते हैं और सीरियल्स पूरा क्रॉप हो गया, सीरियल क्रॉप जिसको बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेन क्या होता है। तो देखो, सीरियल्स आर टॉल ग्रासेस विच आर कल्टिवेटेड फॉर देयर न्यूट्रिशियस सीड इज कॉल्ड ग्रेन। मतलब सीरियल जो है एक टॉल ग्रास, लंबा ग्रास के जैसा, घास के जैसा होता है, जिसका कल्टीवेशन करते हैं हम लोग। क्यों कल्टीवेशन करते हैं उसका कल्टीवेशन करते हैं उसका न्यूट्रिशियस सीड को प्राप्त करने के लिए। वही क्या कहलाएगा? ग्रेन। ग्रेन क्या है सर? ग्रेन कुछ नहीं है, ग्रेन बस ये है कि सीरियल का जो न्यूट्रिशियस सीड है जिसका यूज करते हैं हम लोग खाने के लिए, दिस इज कॉल्ड ग्रेन, ओके। समझ में आएगा ग्रेन। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। क्रॉप को किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के आधार पे क्रॉप्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा? एक खरीफ क्रॉप और दूसरा रबी क्रॉप। पहला खरीफ क्रॉप, दूसरा रबी क्रॉप। अब नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप क्या होता है देखते हैं। द क्रॉप्स which are sown in June, July and harvested in September, October are called खरीफ क्रॉप। मतलब ऐसा क्रॉप जिसको हम लोग जून जुलाई के टाइम में लगाएंगे और उस फसल का कटाई जो है सो सितंबर और अक्टूबर में करेंगे, वो कहलाएगा हम लोग का खरीफ क्रॉप कहलाएगा, ओके। ऐसा क्रॉप जिसको हम लोग लगा रहे हैं कब? जून जुलाई में, और उसका हार्वेस्ट कब कर रहे हैं, मतलब उसका कटाई कब कर रहे हैं? सितंबर अक्टूबर में, वो कहलाएगा खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल में देख लो, पैडी धान हो गया, पल्सेज, ओके, कॉटन, मेज, ईटीसी। कुछ दाल, कॉटन, रुई, मेज क्या हो गया? मक्का, ओके। तो ये सब कुछ क्रॉप है जिसको हम लोग लगाते कब है? जून जुलाई में, एंड इसका हार्वेस्ट कब करते हैं हम लोग? सितंबर अक्टूबर में। सो दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। और खरीफ क्रॉप को समर क्रॉप के नाम से जाना जाता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है रबी क्रॉप क्या होता है। रबी क्रॉप देखते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। ऐसा क्रॉप, ऐसा अनाज जिसको हम लोग कब सोन करते हैं? अक्टूबर नवंबर में लगाएं उसको, और उसका कटाई कब किए? मार्च अप्रैल में किए। सो दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप। ऐसा क्रॉप जिसको हम लोग सोन करते हैं, मतलब लगाते हैं अक्टूबर नवंबर में, और उसका हार्वेस्ट करते हैं मार्च अप्रैल में, ऐसा क्रॉप को क्या बोलेंगे? रबी क्रॉप बोलेंगे। एग्जाम्पल में वीट, मस्टर्ड, गेहूं हो गया, मस्टर्ड, सरसों हो गया, ग्राम, चना हो गया, पीज, मटर हो गया, ओके। तो ये सब ऐसा क्रॉप है जिसको हम लोग कब लगाते हैं? अक्टूबर नवंबर में लगाएं, और इसका हार्वेस्ट कब किए? मार्च अप्रैल में किए, ठीक है। तो ऐसे क्रॉप को बोलेंगे हम लोग रबी क्रॉप। आप लोग का काम है इसका कुछ डिफरेंस बिटवीन लिख लेना है रफ कॉपी में, ओके, और याद कर लेना कौन कौन सा खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है। तो पहला तो एक डेफिनेशन हो जाएगा। दूसरा में आप लिखेंगे कि खरीफ क्रॉप आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? खरीफ क्रॉप को हम लोग बोलते हैं समर क्रॉप, और रबी क्रॉप आर कॉल्ड विंटर क्रॉप। रबी क्रॉप आर कॉल्ड विंटर क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप आर कॉल्ड समर क्रॉप। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा हो गया कि खरीफ क्रॉप रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वाटर। खरीफ क्रॉप में ज़्यादा मात्रा में पानी का जरूरत होता है, एंड रबी क्रॉप रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। हो गया, 3 तो बता दिए, और 1-2 अपने मन से भी खोजना है, और उसके बाद याद कर लेना है, ओके।